कोढ़ी एक दिन आंगन में बैठा, नर्तकी वहां से गुजरी। उसकी सुंदरता को देख करके वह कोढ़ी ऐसा मोहित हुआ, वो महिला उसके चित्त में उतर गई। शाम हुई, पत्नी ने भोजन दिया तो कुछ उदास था कोढ़ी। तो पत्नी ने पूछा कि स्वामी आज आप उदास नजर आ रहे हैं। पत्नी तो पत्नी है ना, मन की बात जान लेती है। पतिव्रता होए तो पति के मन में क्या जान लेती है। जान गई, स्वामी आज उदास परेशान हो, क्या हुआ। तो उसका कोढ़ी पति वो जानता था कि मेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। उस सीधेपन का उसने फायदा उठाया और बोला कि सुनो, वो जो फलानी नर्तकी है ना राजा की, आज यहां से गुजरी तो मेरा मन उसमें आ गया। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी? क्या? बोले तुम मुझे उससे मिला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो बोली पत्नी, बोली ठीक है मैं मिलाती हूं। अब बेचारी ये पतिव्रता नारी, इसका किसी से परिचय तो था नहीं। ये इस घर की बहू थी, दूसरे गांव की थी। इस गांव के माहौल को वो समझती नहीं। अब हुआ क्या कि ये पतिव्रता नारी उस नर्तकी के घर जाकर सवेरे सवेरे कभी उसके बर्तन धुलाए, कभी उसके घर में झाड़ू लगा आए। तो एक दिन नर्तकी ने देखा कि मेरे घर में झाड़ू कौन लगा रहा, बर्तन कौन धुल रहा। उसने पूछा कि बहन आप तो बड़ी पतिव्रता हो, मैं जानती हूँ कि आप बड़ी पतिव्रता नारी हो, आपके पति को कोढ़ का रोग है, फिर भी आप पति की बड़ी निष्ठा से सेवा करती हो। तो आप मैं तो बड़ी पापनी हूँ, मैं तो राजा के दरबार में नाचती हूँ। और मैं तो अच्छा सच कहूँ तो वो नारी जो नर्तकी थी वह एक वैश्या ही थी। कहा कि मैं तो इतनी अपवित्र नारी हूं, नर्तकी हूं, सबके आगे पैसों के लिए नाचती हूं, पैसों के आगे मैं बिक जाती हूं। तो मेरे घर में आप जैसी पतिव्रता नारी ये झाड़ू पोंछा कर रही है, मुझे समझ नहीं आया। तब इस पतिव्रता नारी ने कहा कि देवी, मेरा जो पति है ना, मेरे पति का मन आप में लग गया है, तो मैं चाहती हूं कि एक बार आप मेरे पति को संतुष्ट करें। अब देखो, एक पत्नी दूसरी स्त्री से कह रही है कि हमारे पति का मन आप में आ गया, और कहीं आप लोगों का किसी में आया होता और आपकी पत्नी को पता लगता तो 2-3 दांत तोड़ देती। हाँ या ना? अब वो पतिव्रता नारी बोली कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे पति से मिल लो। तो वो नर्तकी बोली एक काम करना, आप कल शाम को अपने पति को मेरे पास भेज देना, शाम को 7 बजे सूर्यास्त होने के बाद। ठीक। अब ये पतिव्रता नारी खुशी खुशी आई और खुशी खुशी आके बोली अपने पति से कल शाम को सूर्यास्त के बाद आप चले जाना। वो मान गई है, तैयार है आपके लिए। अब तो ये आदमी फूल के गुब्बारा हो गया कि चलो अपना काम तो हो गया। अब देखो दूसरा दिन आया। अब ये कोढ़ी आदमी था, पूरे शरीर से दुर्गंध आती, लेकिन इसका मन भी देखो कितना गंदा है। अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत में इसका मन लग रहा है। अब ये सज सवर के कोढ़ी आदमी जैसे ही घर से निकला, संयोग देखिए इसका पांव पत्थर से टकराया, और पत्थर से टकराया और गिर गया। और गिरा तो इसके पांव में इस तरह की मोच आ गई, पांव ऐसा मुड़ा कि ये एक पग चल ना पाया। अब ये लगा रोने, अब मैं कैसे जाऊं, मैं तो चल नहीं पा रहा हूं, अब मैं कैसे जाऊं, मेरा तो सपना जैसा का तैसा रह गया। रोने लगा। तो पत्नी बोली आप रोइए मत, मैं आपको लेकर चलती हूँ। पर पत्नी पकड़कर चले तो भी उसका बैलेंस ना बने, एक पांव भी उसका जमे ना, ऐसा गिरा कि दोनों पांव में मोच आ गई। एक में आई होती तो चलो, ये ईश्वर की देखिए मर्जी देखो। मतलब भगवान भी चाहते हैं
कि तू पराई औरत के चक्कर में ना पड़। पर होना कुछ और था। जब वो रोया कि मैं तो एक पग नहीं चल पा रहा हूं, तो पत्नी बोली, स्वामी आप चिंता ना करो, ऐसा है कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब सोचिए, एक पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाई और पराई औरत के पास ले जा रही है, क्योंकि पति का मन है। नर्तकी के पास ले जा रही है क्योंकि पति का मन है। चली, पर पत्नी को लगा मैं गांव के भीतर से जाऊंगी तो सारा गांव पूछेगा कि पति को कंधे में बिठा के कहां ले जा रही हो। तो वह जंगल के रास्ते से चली। कौन से रास्ते? जंगल के रास्ते चली। और जब जंगल के रास्ते चली तो वहां पर रास्ते में गुरुजी मांडव्य ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का? आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे मांडव स्थान है, मालवा क्षेत्र में। वो उन्हीं संत के नाम से, मांडव ऋषि के नाम से वो स्थान है। वो घटना वहीं की है, नर्मदा तट की। अब वो पत्नी चली अपने पति को कंधे पर बिठाए। अच्छा, भागवत जी में भी ये छोटी सी कथा मांडव ऋषि की कि कुछ चोरों ने, जब विदुर जी का प्रसंग आता है कि विदुर जी यमराज बने, तो विदुर जी को श्राप मिला था पिछले जन्म में। यमराज को श्राप मिला था कि जाओ, आपको न्याय करना नहीं आता। क्योंकि मांडव ऋषि थे, उनके साथ एक घटना घट गई। जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक राजा का धन चोरों ने चुराया। एक राजा का धन चोरों ने चुराया और चोर भागे। चोरों के पीछे सिपाही पड़ गए। सिपाहियों ने चोरों को बस पकड़ ही लिया तो चोर डर के मारे मांडव ऋषि के आश्रम में सारा चुराया हुआ धन फेंक दिया और जंगल में जाके छिप गए चोर। सिपाहियों ने सारा धन संत के आश्रम से बरामद किया तो सिपाहियों को लगा कि ये साधु चोर है, तो मांडव ऋषि को सूल पर चढ़ा दिया। सूल जानते हैं, एक होती है सूली, फांसी। एक सूल कांटे की तरह पहना, जमीन पे गाड़ा और बाबा जी को बिठा दिया। अच्छा, बाबा जी की समाधि लगी। बार बार सेना चिल्लाए कि चोर है, चोर है, पर बाबा जी की समाधि इतनी पक्की, असली साधु, समाधि खुली नहीं। तो बाबा जी को बिठा दिया सूल के ऊपर। सूल नीचे से चुभता हुआ बाबा जी के सिर से निकल गया, पर बाबा इतने पक्के कि ना बाबा मरे, ना बाबा को कष्ट हुआ, ना बाबा की समाधि खुली, और मांडव ऋषि सूल पर लटके रहे। अब आगे सुनो कि जब मांडव ऋषि सूल पर लटके, उसी समय ये स्त्री पति को कंधे पर बिठा कर गई। रात हो रही थी, मांडव ऋषि सूल पर लटके। तभी क्या हुआ कि पत्नी जब गई तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। मांडव ऋषि के चरण, पति कंधा में बैठा तो पति ऊंचा हो गया ना, लंबाई बढ़ गई, 7-8 फीट हो गया। तो बाबा जी के पांव से पति का कोढ़ी का सिर टकराया तो बाबा जी की समाधि खुल गई। बाबा जी की समाधि खुली तो बाबा जी ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की, सूर्य उदय होते ही वो मर जाए, मर जाए। अब लो भैया, वो कोढ़ी तो वैश्या को भूल गया, रोने लग गया, मैं तो गया, बाबा जी ने श्राप दे दिया। अब तो लगा रोने, लगा रोने। तब उसकी पत्नी ने कहा, सुनिएगा, पत्नी ने कहा पति से, प्रभु आप रोइए मत, बाबा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होते ही आपकी मृत्यु होगी। उस पतिव्रता नारी ने कहा कि हे सूर्य, यदि मैं पतिव्रता हूं तो जब तक मैं आज्ञा ना करूं आप उदय मत होना। लो भैया, कई दिन बीत गए, अर्थात कई रात बीत गई, कई घंटे बीत गए। हाहाकार मच गया प्रकृति में कि सूर्य भगवान का पता नहीं, कहां चले गए।
अब बाबा जी की समाधि खुल चुकी थी। बाबा जी ने देखा कि मैं सूल पर लटका हूं। यमराज को बुलाया, यमराज जी यहां आओ, ये बताओ कि मैंने ये सूल पर मुझे क्यों लटकाया गया, मैंने कौन सा पाप किया। तब यमराज जी ने कहा कि जब आप 4 साल के बच्चे थे, लगभग 4 साल के, तब आपने एक तितली को, एक छोटे से कीड़ा को कांटा चुभा दिया था। वो कांटा चुभाया था, इसके कारण आपको सूल पर बैठना पड़ा, लटकना पड़ा। तब मांडव ऋषि ने यमराज पर क्रोध होकर के कहा, यमराज तुमको न्याय करना नहीं आता। अरे जब मैंने उस जानवर को, जीव को मारा, तब मैं बालक था, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अबोध होता है, उसे नहीं पता कि पाप क्या और पुण्य क्या। जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको भी इस धरती में आना पड़ेगा और धरती में रह के फिर बच के दिखाओ कि पाप से कैसे बचोगे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर जी बन के आना पड़ा। यमराज जी को क्या बन के आना पड़ा? विदुर जी। विदुर जी साक्षात यमराज के अवतार हैं। दूसरा, मांडव्य ऋषि ने कहा कि आज के बाद संशोधन किया जाए यमराज के कानून में। क्यों? बोले 5 साल के बच्चे से कोई भी अपराध हो, वो अपराध बच्चे का नहीं, उसके माँ बाप का माना जाएगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चे चींटियों को मारते रहते हैं, कीड़ा मकोड़ा मिल जाए तो मारते रहते हैं। छोटे बच्चों को 5 साल तक बच्चों को पाप नहीं लगता, कोई भी काम करें, लेकिन उनका पाप उनके माँ बाप को लगता है। इसलिए बच्चे कोई भी गलत काम करें तो माँ बाप को रोक देना चाहिए। ठीक है, ये मांडव ऋषि के श्राप के कारण संशोधन हुआ और नया यमराज ने प्रस्ताव रखा और पारित हुआ। तो ये रही ये बात। अब वो पतिव्रता नारी बोली कि सूर्य भगवान आएंगे ही नहीं तो मेरे पति मरेंगे नहीं। लो भैया, हाहाकार मच गई, पति जिंदा है, सूर्य भगवान का पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए। सोचिए, एक नारी के कारण, उसका पति तो दुष्ट था, पराई औरत के चक्कर में पड़ा, लेकिन पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसने भगवान आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कोई समाधान नहीं निकला। तब माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा कि बहन, तू सूर्य भगवान को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। जैसे ही पहली किरण पड़ी, मांडव ऋषि के श्राप से उसके पति की मृत्यु हो गई। अनुसुईया माँ ने कहा कि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। अनुसुईया माँ ने कहा, वो जीवित भी हुआ, कोढ़ का रोग था, सुंदर भी हो गया, और उसके मन में जो मलिनता थी पराई स्त्री के लिए वो समाप्त हो गई, और दोनों विमान पर बैठ के भगवत धाम चले गए पति पत्नी। ये छोटी सी कथा ये सिखाती है कि चलो, माना कि पुरुष गलत है, गलत होना नहीं चाहिए, पुरुष को भी गलत नहीं होना चाहिए, मर्यादा में रहो। माना कि पुरुष गलत है, फिर भी स्त्री यदि पतिव्रता है तो अपना लोक परलोक संवार सकती है। स्त्री के लिए कोई पूजा पाठ नहीं, केवल पति की सेवा ही पूजा है, पाठ है, जप है, तप है। माता अनुसुईया इसका उदाहरण है, माता सीता इसका उदाहरण है। और तो छोड़ो, मेघनाथ की पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, ठीक है नहीं? जब मेघनाथ मरा तो मेघनाथ का सिर रामादल में था, हाथ जाके लंका में गिरा। लक्ष्मण जी ने जब बाण मारा तो आई सिलोचना, और सिलोचना ने कहा, राम मेरे पति का मस्तक लौटा दो। राम ने सम्मान मस्तक लौटाया। कुछ बंदर बालू हंस गए, बड़ा नाटक कर रही है, तू सच्ची पतिव्रता हो तो जरा मेघनाथ का सिर कटा हुआ, जरा मेघनाथ को हंसवाओ, तुम अपने पतिव्रत का प्रमाण दो कि तुम पतिव्रता हो। तब कटा हुआ सिर मेघनाथ का खिलखिला के हंस पड़ा और सिद्ध हो गया कि मेघनाथ की पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। इसलिए पहले तो राक्षसों की पत्नियां तक पतिव्रता हुआ करती थी, सोच लो। तो इसलिए नारी का
पतिव्रता होना बहुत जरूरी है। इसलिए पति कैसा भी हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, अंधा लंगड़ा बहरा ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति का अपमान तिरस्कार करने से नारी को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। क्यों मैया? इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। क्यों भैया? आपको भी और आपको भी। आज समाज में सबसे ज्यादा खराब क्या हो रहे हैं? रिश्ते। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। जब भाई आपस में लड़ोगे तो भैया राम और भरत के प्रेम की दुहाई कौन देगा? जमाना लड़े तो लड़े, तुम सनातनी तो ना लड़ो। तुम्हारे पास तो उदाहरण है भाई का कि राम और भरत, राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसा भाई हो। ऐसे भाई बनो कि समाज अच्छा कहे। आपस में लड़ना अच्छा नहीं होता। एक भाई मेरे पास आया, बोले महाराज जी मैं अपने भाई के देहरी कभी नहीं चढ़ूंगा, कभी नहीं जाऊंगा भाई के घर। मैंने कहा क्यों? बोला मेरे भाई मेरी जमीन ले लिया, थोड़ी सी जमीन दबा ली। मैंने कहा ये बताओ, जमीन जायदाद तो निपटा लो आराम से, लेकिन ये बताओ कि जब तुम्हारा भाई मरेगा तब तुम अपने भाई के मरने पे जाओगे कि नहीं? अच्छा आप लोग बताओ, जब आपका भाई मरेगा, जो भाई आपस में लड़ते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि जब तुम्हारा भाई मरेगा तो उसके मरने पे जाओगे कि नहीं? जाके रोओगे ना? तो तुम्हारे भाई के मरने पे तुम गए, जब तुम्हारा भाई जिंदा था, जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत थी, तब तो तुम गए नहीं। तो मरने में जाने वालों की कमी है क्या जो आप चले गए? कहता हूं कि मरने में भले मत जाओ, पर जब भाई जिंदा है तो भाई का जीते जी सहयोग करो, सपोर्ट करो। मरने के बाद तो दुनिया जाएगी ही, तुम्हारे मरने पे तो तुम्हारे दुश्मन भी आएंगे और वो भी चार आंसू बहाएंगे, बाद में कहेंगे यार जैसा था बढ़िया था। तुम्हारी सबसे ज्यादा तारीफ तुम्हारे मरने के बाद होगी। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी आलोचनाएं हैं, तुम्हारी निंदा है, पर जब तुम मर जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हारी आलोचनाएं करते हैं, मरने के बाद हृदय से भरे कंठ से तुम्हारी स्तुति गाएंगे, तुम्हारा गुणगान गाएंगे, यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये दुनिया का उसूल है कि मरने के बाद ही लोग तारीफ करते हैं। मैया ये छोरी किसकी है? कहाँ गए माँ बाप, लापरवाह माँ बाप। दृष्टि, ये देखो दृष्टि पे दृष्टि डालो माँ बाप। भक्तों, एक छोटा सा भजन सुनाता हूं। इस भजन में केवल रिश्तों की मजबूती है। ये भजन ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। ये भजन है तो राजस्थानी भाषा में, पर भाषा को परिवर्तन ये दास ने किया। तो भजन सुनाता हूं आपके लिए, रिश्तों की मजबूती के लिए भजन सुना दूं। आप सुनना ध्यान से, खड़े मत होना, इसमें नाचना नहीं, केवल सुनने का। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन तब का है जब आदमी मरने वाला है। जरा सोचो कि यमराज जी आए और कहें कि चलो आपका टाइम पूरा हो गया, तब आप क्या कहोगे? यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब आपके पास केवल 1 मिनट बचेगा तब आप क्या कहोगे अपने बेटे से?
एक बाप मरने लगा, यमराज जी बोले चलो। तो बाप बोला यमराज जी 1 मिनट दे दो, मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों से जरा कुछ कह दूं। तो एक मरने वाला बाप बच्चों से क्या कहता है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बाप बोला बेटा यहाँ आओ, बेटा देखो मैं मर रहा हूँ, बस 1 मिनट में सुनो। क्या कहते हो पिताजी? बोला बाप, भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई जाना है सबको उसके पास, बुलावो आज्ञो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आज्ञो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना बेटा, एक दिन मरना तो है ही, क्यों लड़के मरो, प्यार मोहब्बत से रहो। कह के बाप चला गया। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। बहू सास मरने लगी आपकी और आपसे कुछ कह रही है। आपकी सास है, सुनो फिर ये समझो कि हम आपकी सास ही बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमें ही अपनी सास मान लो। माना कि सास ही आके कह रही है कि कह दो महाराज हमारे शब्द, क्योंकि बेचारी वो तो कह ना पाई। सास बोल के गई है आपसे, सुनो ध्यान, सारी बहुरियां ध्यान से सुनेंगी। तुम्हारी सास बोल के गई हो, जिनकी सास जिंदा है तो सास आज जाके बोल देना बहू से ये बात। सास बोली यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू बोली, सास बोली बहू मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। अब मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। सास कह रही है कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब ये परिवार को अखंड बांध के देखो। स्त्रियां चाहें तो कभी झगड़ा ही ना हो। बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? अभी मैंने टीवी पे सुना कि एक पत्नी आई, शादी हुई और 4 दिन बाद, शादी के 4 दिन बाद पति को तलाक देने की कार्यवाही चालू कर दी। पूछा गया कि क्यों तलाक दे रही हो? बोली कि मेरा पति बहुत सीधा है, टेढ़ा मिले तो दिक्कत, सीधा मिले तो दिक्कत। हे भगवान फिर चाहिए कैसा? सही बोल रहा हूं मैं, सीधा पति ज्यादा है इसलिए तलाक 4थे दिन शादी के। अब सोचो ये घर फोड़ाऊ है कि नहीं? कुछ स्त्रियां आती हैं तो घर में लक्ष्मी आती है और कुछ आती हैं तो सारी लक्ष्मी चली जाती है। स्त्रियों के पांव अच्छे भी होते हैं और कुछ स्त्रियों के पांव, इसलिए मेरी माँ आप सदा लक्ष्मी स्वरूपा हो, कभी घर परिवार में झगड़ा ना हो ये कोशिश करो। आप परिवार को बांध के रखो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। मैया आप अपने पति से क्या कहोगी? आखिरी बचेगा जब 1 मिनट, माना कि आपके पास 1 मिनट बाकी है और मरना है, तो पति सामने हो तो क्या कहोगे पति से? एक करवा चौथ का दिन था, पत्नी व्रत किए थी, चांद का इंतजार था। पति तो सामने ही खड़े थे, चांद नहीं था, चांद का इंतजार कर रही थी पत्नी। चंद्रमा निकले, व्रत तोड़े,
तब तक यमराज आ गए। यमराज बोले चलो तुम्हारा टाइम हो गया। तो पत्नी बोली यमराज जी अब लेके चल ही रहे हो तो 1 मिनट पति से बात कर लेने दो आखिरी। पत्नी बोली पति से 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आज्ञो राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी मोतियन से भर दो भारी मांग। बुलावो आज्ञो राम को, बुलावो आज्ञो राम को, हो बुलावो आज्ञो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आज्ञो राम को। हो गई बातें। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करो कन्हैया से बात। हे यमराज जी 1 मिनट रुको, मैं अपने ठाकुर से कुछ कहूं कन्हैया से। आप लोग क्या बात करोगे आखिर 1 मिनट कन्हैया से, बोलो। हे कन्हैया सुनो 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। ये अंतरा ये दास अनिरुद्ध ने लिखा। हमने कहा ये मेरा अपना भाव है कि प्रभु आखिरी में मैं यदि आपको ना बुला पाऊं ना पुकार पाऊं तब आप दास को याद रखिएगा। हे कन्हैया 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। सुनो कन्हैया जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब कर दो भवसागर से पार। बुलावो आज्ञो राम को, जीवन मेरा बीत गया अब कर दो भवसागर से पार। बुलावो आज्ञो राम को, बुलावो आज्ञो राम को, हो बुलावो आज्ञो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आज्ञो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आज्ञो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आज्ञो राम को। जब गोपियां भगवान के पास आईं तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया और गोपियों के संग भगवान रास रचाने लगे। तभी गोपियों को अभिमान हो गया कि मैं कितनी सुंदर हूं, जो भगवान मुझे स्वीकार कर रहे हैं और भगवान मेरे संग रास रचा रहे हैं। जैसे ही भगवान का अभिमान गोपियों को आया उसी क्षण अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान गोपियों के अंतर्हित मतलब भीतर प्रवेश कर गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए गोपियों को अभिमान आ गया। जब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए और गोपियों को जब अभिमान आया तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए भगवान। जैसे ही भगवान गए गोपियां मानो जैसे पानी के बिना मछली तड़पने लगती है, ऐसे भगवान गोपियों के बिना तड़पने लग गए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कहां चले गए श्री कृष्ण?
हे नंदनंदन कहाँ चले गए। जब भगवान को पुकारने लग गई गोपियां, तब भगवान की लीला का स्मरण करने लग गई। आगे यहाँ भाग रही हैं, रो रो करके कन्हैया को पुकार रही हैं, यहाँ भाग रही, यहाँ कहीं कन्हैया के चरण दिखाई पड़ जाएं तो हमारे बीच में भैया श्री गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री जी पधारे हैं। एक बार सुंदर तालियां भैया। गिरिराज जी की धरती में गिरिराज जी सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सब लोग बैठ जाओ, शांति से बैठ जाइए। भगवान को छोड़कर जब गोपियां भगवान की याद में रोईं, तो भगवान को गोपियां जहां जहां भगवान के जाने के चरण चिन्ह नजर आए, वहां वहां भगवान की चरण रज को उठाकर अपने माथे से लगाने लग गई गोपियां, और गोपियां भगवान को पुकारने लग गई। राधा रानी को लगा कि गोपियां इतना सा घमंड आया भगवान से दूर हो गई, तो भगवान राधा रानी ने एक लीला की जहां कृष्ण का गोपियों से फिर मिलन हो सके। तो राधा रानी ने कहा, प्रभु मैं थक गई हूं, बैठ जाइए सब, मैं थक गई हूं प्रभु, क्या करूं। राधा रानी से भगवान ने कहा, आओ मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। जैसे ही झुके भगवान राधा रानी बैठने लग गई। राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर चले गए। गोपियां ढूंढती हुई आई, और जब ढूंढती हुई आई अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रः। श्री राधा रानी कृष्ण से गोपियों को मिलाने के लिए ये लीला करती हैं कि प्रभु मैं थक गई, वरना राधा रानी क्यों थकेंगी। राधा रानी की कृपा के बिना गोपियों को भी कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता। जब राधा रानी मूर्छित पड़ी मिली सखियों को, अरे राधा क्या कृष्ण तुझे भी छोड़कर चले गए। सारी गोपियों ने कृष्ण को याद किया, कहा यहाँ प्रभु यमुना के किनारे खड़े थे, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, अब ना जाने इस जंगल में कहां अंतर धान हो गए। अब भगवान को पुकार पुकार कर गोपियां रोने लगी और भगवान की सारी लीलाओं का अनुसरण करने लग गई। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक सकटासुर बन गई, एक कृष्ण बन गई। मतलब गोपियां भगवान को पाने के लिए क्या कर रही हैं? कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण कर रही हैं। भगवान को कैसे पाया जाए? जब तक भगवान की लीलाओं में आप खोएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए कहता हूं बाहर की दुनिया नहीं, दो चीजें हैं। क्या? पहली चीज है बहिर्मुखी, दूसरी चीज है अंतर्मुखी। यदि आप अंतर्मुखी हैं तो आपको बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं, पर एक बार अंतर्मुखी हो जाओ। गोपियां कैसी हो गईं? अंतर्मुखी हो गई। वो बाहर कृष्ण को नहीं ढूंढ रही हैं, अब अपने भीतर ही ढूंढ रही हैं। और ढूंढती हुई पागलों की तरह अब गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत को आप सब गोपी गीत कहते हैं। गोपियों ने गाया, गोप्या ऊचु जयति तेधिकम् जन्म
जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासने साधु जात सा सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ के सुल्कनासिका वरदने घ्नतो नेह किं बधा। अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। हे श्याम सुंदर, गोपियां कहती हैं जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ तो अधिकम जयति, आपकी जय जयकार ब्रजमंडल की अधिकम और अधिक हो गई है। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? हे श्याम सुंदर, मारना ही था तो कालिया नांग के जहर से क्यों बचा लिया? मर जाने दिया होता। गोपियों की जब ये भावना, भगवान श्री कृष्ण ने जब ये भाव सुने कि गोपियां अब कह रही हैं कि श्याम सुंदर अब हम मर जाएंगे, तो कन्हैया बोले मर जाओ। बोले कैसे मरे? तब कथामृतम तब तो जीवनम, आपकी कथा के अमृत को पी लिया, अब मर नहीं सकते। जब हनुमान जी लंका गए, लौट कर आए तो राम जी ने पूछा, हनुमान सीता जिंदा है कि मर गई? हनुमान जी बोले प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, सीता मैया तो जिंदा है। तो कहा कि नहीं, सीता मैया बोली थी कि प्रभु यदि आप हमें वनवास ना ले गए, साथ में ना ले गए तो हम मर जाएंगे। राम जी ने कहा था कि आप यहीं रुको, पिता को आप संभालना, दशरथ जी को आप संभालना, क्योंकि भरत जी भी नहीं है, लक्ष्मण भी जा रहा है, अब सीता तुम ही हो। दशरथ जी ने भी कहा सीता आप तो मत जाओ वनवास। सीता मैया बोली मैं मर जाऊंगी। तो राम जी ने सवाल किया कि जब अयोध्या में राम के बिना सीता मर रही थी तो लंका में राम के बिना सीता जिंदा कैसे है? मर जाना चाहिए था। तब हनुमान जी ने कहा सीता मैया तो मर ही जाती, पर जिंदा है तो केवल नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। हे प्रभु, नाम पाहरू, दिन रात सीता मैया राम राम जप रही हैं तो नाम पहरा दे रहा है। ध्यान तुम्हारे कपाट, आपका ध्यान सीता मैया कर रही हैं तो ध्यान दरवाजा बनकर बंद है, प्राणों को जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। जाए प्राण के ही बाट, किस रास्ते से निकले प्राण? दिन भर आपका चिंतन, दिन भर आपका नाम, एक क्षण के लिए सीता मैया राम को भूलती नहीं है। यही है भक्ति। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर क्षण भगवान का स्मरण हो, हर क्षण भगवान की याद हो, यही तो जीवन का आनंद है। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान का स्मरण होना ही सुख है। यही सुख है, भक्तों का तो यही सुख है। तो सीता मैया जिंदा हैं किसके भरोसे? राम नाम के भरोसे। और गोपियां जिंदा हैं तब कथामृतम, कथा के भरोसे, कथा का अनुसरण कर रही हैं, नाम जप कर रही हैं। अब भगवान के लिए गोपियां कह रही, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीता सनै प्रियदधि महि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित्, कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः।
गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, हम इस बात का कष्ट नहीं कि आप छोड़कर चले गए, आपके जो चरण है ना हमारी छाती से कठोर है। आपके कोमल कोमल चरण इस निर्जन वन में जब पड़ेंगे, कितना कांटा कंकड़ आपके चरणों को क्षति पहुंचाएगा। हमें आपके चरणों का चिंतन है प्रभु, चरणों की चिंता, आपके पांव में चोट ना लग जाए। खुद व्यथित हैं पर चिंता भगवान की है। जब ये भाव सुना तब भगवान तासा महावीर भूछौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। प्रकट हो गए भगवान साक्षात गोपियों के मध्य, और प्रकट होकर भगवान ने अपनी दिव्य लीला की। गोपियां बोली, प्रभु आप बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो, कपटी हो। भगवान बोले, जो शिकायत करना है कर लो, पर मैं ये जानता हूं कि मैं आपका ऋणी हो गया। भगवान सदा भक्तों के ऋणी रहते हैं। हनुमान जी के क्या हो गए राम जी? ऋणी। हे हनुमान सुनो सुत तो ही उऋण मैं नाही, अब मैं आपके ऋण से हनुमान कभी उऋण नहीं हो सकता। सच कहूं तो भगवान भक्तों के ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि भक्त ना होते तो भगवान को कौन जानता। भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। यदि आप भक्त होते ही ना तो वत्सला बनकर के वत्स करते किस पर कृपा करते? वत्स मतलब बछड़ा, वत्सला मतलब गैया। अरे भैया बछड़ा ना होए तो गैया चाटे किसे, पवित्र करे किसे? हम पापी ना हो तो भगवान पवित्र करेंगे किसे? फिर उनका नाम पतित पावन कैसे होगा? हम पतित ही ना होते तो पावन करते किसे? फिर पतित पावन होते कैसे? दीन दयाल हम दीन होते ही ना तो वो दया कैसे करते और दीन दयाल कैसे बनते? इसका मतलब है कि भगवान 50 और भक्त भी 50, दोनों मिले तो 100। बिना भक्त के भगवान का कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, हनुमान ना हो, विभीषण ना हो, शबरी ना हो, जटायु ना हो, गोपियां ना हो, सारे भक्तों को हटा दो तो भगवान क्या करेंगे अकेले? किससे शोभा है बताओ? मंदिरों में भगवान की शोभा किससे है? अरे भक्तों से भरा है मंदिर, तब ना भगवान शोभा पा रहे हैं। वाह, इतने सारे भक्तों के बीच में भगवान की चर्चा, भगवान। इसलिए भगवान भी ऋणी है। इसलिए मैया आप तो जी भर के भगवान का स्मरण करो, क्योंकि केवल हमें भगवान की जरूरत ना है, वाह लाला को भी हम सबन की जरूरत है ना है? अरे हमको ही जरूरत है लाला तेरी। तू घमंड करे कि हम तेरी जरूरत वाले, चल हमें जरूरत है। पर या बता लाला, ब्रजवासी ना होते तो लीला किसके संग होती? ना हो तो मन सुखा, ना हो तो श्री दामा, तो फिर बैठ जाते तुम, बैल बना लेते। तुम बैल बन गए और मन सुखा ऊपर बैठ के चल मेरे घोड़े तब्बक तब्बक चल। ये लीला किसके संग? अरे भगवान को भी लीला करनी होगी तो कोई ना कोई भक्त का ही तो आश्रय लेंगे। यशोदा कौन है? भक्त। अरे भगवान को भी संसार में पुत्र बनकर आना पड़ा तो किसी भगत के घर ही तो प्रकट भये। यशोदा कौन है? भक्त। वसुदेव कौन है? भक्त। इसलिए कहता हूं भक्तों, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, इतना प्रेम करो कि तुम्हारे घर ही प्रकट है जाए लाला बन के। जैसे यशोदा मैया के घर प्रकट है गए। गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं, चुपचाप खड़े कन्हैया सुन रहे। अब भगवान गोपियों के संग दिव्य महारास रचा रहे। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब कोई कहे कि कृष्ण की लीला रास की कैसी? अरे भैया सामान्य लीलाएं ना है, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब बताओ ये सामान्य छोरा कर सके, आप और हम कर सकें कि जितने भक्त हम उतने है जाएं? संभव है ना? है संभव लाला। या ताई यह समझो कि भगवान कृष्ण मनुष्य बने हैं, मनुष्य की लीला है, पर मनुष्य नहीं है। भगवान को भगवान ही समझो, मनुष्य समझने की जरूरत नहीं है। भगवान इस तरह से गोपियों के संग भगवान दिव्य महारास रचाए। ये
दिव्य महालीला है भगवान की। अब हम लीला में आगे बढ़ेंगे और भगवान महाराज की लीला आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद भगवान सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। आज देखो हमारे भैया श्री गिरिराज सिंह जी यहाँ आए हैं।